हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। अभी कोई भी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है तो रिलैक्स मोड में भी तैयारी चल रही है, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, DSSS का सिलेबस अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और बेसिकली PRT की बात करें तो कुछ ज़्यादा ही टफ़ हो जाता है। मैं मानती हूँ कि TGT PGT से कहीं ज़्यादा टफ़ हो जाता है आपका PRT का एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पूछती हैं। जो यहाँ पे आपको एक होता है ना, टीचर्स जो सारे ही सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, उस टाइप में आपको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है और उस हिसाब से यहाँ का सिलेबस जो होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। हाँ, लेवल मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा उससे लो रहता है, लेकिन फिर भी आप ना पढ़ो, सारा कुछ कवर नहीं करो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और DSSS में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है और पिछली कट ऑफ की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई थी। तो इस हिसाब से हमें एक स्कोर सेफ मान के चलना होगा। तो आपको 155 आपके रॉ मार्क्स मतलब ज़रूरी हैं अगर आपका सिलेक्शन चाहिए तो बस इसी के साथ मेरा भी टारगेट यही है कि इतने मार्क्स मैं स्कोर कर पाऊँ। इसी के साथ यहाँ पे मैं अपना NIOS का नोट्स रिवाइज कर रही हूँ और कई बार मतलब शुरू की जो चीज़ें हैं वो कई बार मेरा हो चुका है रिवीजन, तो उस हिसाब से चीज़ें मेरी इजीली रिकॉल हो पा रही थी और उसको रिवाइज़ करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर इसके बाद से मैंने ली थी हिंदी की क्लास और हिंदी में आज मैंने क्रिया पढ़ा और एक्चुअली विनायक सीरीज़ जो RWA पे चलाई गई थी UPSI के लिए, तो वहाँ से मैंने कंप्लीट किया और आई थिंक 1.5 घंटे की वीडियो थी, उसमें पूरा क्रिया कंप्लीट करवाया गया है और अपने आप में एक बेस्ट लेवल तक करवाया गया है। आप और भी एग्ज़ाम के लिए अगर पढ़ते हो तो मतलब अच्छा है, एक तैयारी अच्छी हो जाएगी हिंदी की। इसी के साथ अगर आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हो हिंदी के, और हिंदी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी माना जाता है। और आप अगर हिंदी नहीं भी पढ़े हो तो ऐसे भी अगर करते हो तो 13 से 14 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं और थोड़ी सी मेहनत कर लो तो आप 17, 18, 19 तो आप आराम से हिला ही सकते हो हिंदी में। इंग्लिश के लिए आज भी मैंने देखा PYQ, जिसमें वो कैब करवाया गया था पिछले ईयर्स में जितने भी DSSS के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वो बस वो कैब का ही सीज़न था और आई थिंक कंप्लीट तो नहीं करवाया गया, लेकिन 1-1.5 घंटे की वीडियो थी जो मैंने सिर्फ देखी थी। नोट्स वगैरह तो मैं कुछ अभी इंग्लिश का बना रही नहीं रही हूँ और जब भी इंग्लिश का मैं कुछ स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था। उस दिन मैंने 55 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था जो NIS ब्लॉक 501 के ब्लॉक 1 का था। तो उसमें आई थिंक 600-700 के करीब क्वेश्चन हैं। तो वहाँ से मैंने सोचा कि चलो आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं और मैंने टारगेट करा था कि आज 56 से लेके और 200 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं था और भी मेरी क्लासेस थी, तो मैंने सिर्फ आज 56 से लेके 110 क्वेश्चन तक ही सॉल्व करें। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो इस स्पीड से मैं चलूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और हो भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अब आगे के क्वेश्चन मतलब कल ऐसा करूँगी कि मेरा 300-400 क्वेश्चन उसमें से सॉल्व कर पाऊँ। और क्वेश्चन आई डोंट नो क्वेश्चन ईज़ी हैं या फिर मैंने ठीक से पढ़ा है इसलिए मेरे से बन पा रहा है। तो कितने क्वेश्चन उसमें से सही हुए हैं, गलत हुए हैं, आपको मैं बताऊँगी वीडियो में लास्ट में जब मैं काउंट वगैरह करूँगी। फ़िलहाल वो सॉल्व करके छोड़ दिया था, अभी आंसर मैच नहीं करा था। तो मैंने सोचा कि चलो सारा कुछ ख़त्म हो जाने के बाद, सारा कुछ अपना जो भी है क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद से मैं मैच करूँगी अपना आंसर कि कितना सही है कितना गलत है। और उसके बाद से रीजनिंग में मैंने बस PYQ ही देखा आज और फिर एक प्रीवियस ईयर पेपर देखा। तो उसमें मतलब कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना कि बोरिंग लगने लगती हैं। तो पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे, तो फिर मुझे नींद सी आने लगी थी तो मैंने बस उसको साइड कर दिया। फिर एक ऑनलाइन क्लासेस ली, मैथ में मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, तो वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व किए। और LCM SCF के कुछ क्वेश्चन जो थे मॉक टेस्ट में आई थिंक 15-20 क्वेश्चन थे जो मिनी मॉक टेस्ट होता है, तो वहाँ पे मैंने वो अटैम्प्ट किए। और मुझे याद आ गया, एक कमेंट था किसी का कि आप कितने घंटे लाइब्रेरी में रहते हो। तो देखो
मुझे खुद लग रहा है कि मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ जितना कि मुझे देना चाहिए, क्योंकि सिलेबस अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और जितना टाइम दो कम ही होगा। और एग्ज़ाम भी आप मान के चलो कि फरवरी मार्च तक ही होने हैं, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास। लाइक अभी सिलेबस भी कंप्लीट करना है, आफ्टर दैट मॉक रिवीजन और बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मॉर्निंग का शेड्यूल कितना बिजी होता है और सुबह में उठते ही चाय नाश्ता, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन धोना और सारा कुछ ख़त्म करने के बाद ही मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। तो जनरली 11 साढ़े 11 बज जाते हैं मुझे जाने में। उसके बाद से 4 साढ़े 4 बजे तक धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगता है, तो शाम होने लगती है, तो हमें आना पड़ता है। तो आप देख सकते हो मैं कितने ही घंटे मतलब लाइब्रेरी में स्पेंड कर रही हूँ अपने स्टडीज़ पे। उसके बाद से वापस से आके वही सारे काम में लग जाने हैं, शाम के चाय नाश्ते बनाओ, फिर खाना, फिर बर्तन। उसके बाद से मैं जाके कहीं 10 साढ़े 10 बजे फ्री होती हूँ। तो किसी किसी दिन ऐसा होता है कि नींद बहुत ज़्यादा लगने लगती है, तो फिर सो ही जाती हूँ। किसी दिन ठीक है, किसी दिन नोट्स रिवाइज़ कर लिया, किसी दिन ऑनलाइन क्लासेस ले ली। और रात में जनरली मुझे मैथ करने में ठीक लगता है, तो रात में जो भी होता है मैथ वगैरह ही प्रैक्टिस करती हूँ, बाकी तो कुछ नहीं करती। और अभी तो DSSS मतलब PRT का भी मॉक टेस्ट वगैरह देना बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ पहले आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो पार्ट बी है आपका पूरा 100 मार्क्स का है आने वाला है। तो 100 मार्क्स में अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो तो नंबर नहीं आएंगे, फिर नंबर नहीं आएंगे तो खुद डिमोटिवेशन सा फील होगा, लाइक मुझसे नहीं होगा ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा है कि मेरा कम से कम आधा सिलेबस पार्ट बी का कंप्लीट हो जाता है, दैन मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए तो आपको लेना ही पड़ेगा, टेक्स्ट बुक पे मॉक परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में तो कहीं पे अवेलेबल नहीं है। हो सकता है बाद में RWA पे आपको देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं है। और इसी के साथ आपकी तैयारी कैसी चल रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कोई भी अच्छा सोर्स लाइक आपको पता हो, कोई अच्छे टीचर्स जो प्रॉपर DSSS PRT को टारगेट करके पढ़ा रहे हो, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। आप कमेंट में, जितने सारे लोग वीडियो देखते हैं कमेंट पढ़ते हैं, तो उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी। और मेरा जो कुछ भी रहता है जहाँ से भी पढ़ती हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इसी के साथ मैं अपना पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को रिप्लाई करूं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अभी तो कोई बुक नहीं है, लेकिन टेलीग्राम पे कुछ लोग ऐसे डाल रखे हैं, तो वहाँ से मैं कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ लोग का कमेंट था, तो मैंने चैनल का नाम भी वहाँ पे रिप्लाई किया है, और आपको वो उस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप सिंपली वहाँ से जाके देख सकते हो। अगर आपको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो तो आप कर सकते हो। कोई नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मतलब एकदम भर भर के क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे मैंने अपना आंसर मिला लिया है। और 56 से मैंने स्टार्ट करा था और 110 तक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हैं, जिसमें आप देख सकते हो सिर्फ मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और ये देख के मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा, लाइक एक अंदर से भी आता है कि चलो ठीक है, क्वेश्चन बन रहे हैं जहाँ तक आपने पढ़ा है। तो अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा। इसी के साथ चैनल पर पहली बार विजिट करें, देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।